आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम देख रहे थे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस के बारे में। कल की क्लास में हुआ यूँ था कि कुछ समय बाद जो है डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा जो माइक जो है, इस वजह से इसमें आवाज़ नहीं आ पाया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस से। तो देखते हैं, चलिए पॉली स्पिन मैट्रिसेस। पॉली स्पिन मैट्रिसेस, स्पिन मैट्रिसेस, ठीक है। तो पॉली स्पिन मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने एस एक्स निकाला था, दैट इज एस एक्स इज इक्वल्स टू कितना था आपका एच क्रॉस अपॉन 2, दैट इज 0 1 1 0, ये कुछ इस प्रकार से था। एस वाई था आपका, दैट इज एच क्रॉस अपॉन 2 0 माइनस आई आई 0, और आपका एस जेड जो था एच क्रॉस अपॉन 2 दैट इज 1 माइनस 1 0 0, ये कुछ इस प्रकार से था हमारा एस एक्स एस वाई और एस जेड जो है। उसके बाद ये जो हमारा एच क्रॉस अपॉन 2 जो होता है, ये तो हमारा आइगन वैल्यू होता है, और ये जो कंप्लीट जो है मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाता है हमारा पॉली स्पिन मैट्रिसेस, दैट इज सिग्मा एक्स। और इस केस में अगर मैं बात करूँ तो एच क्रॉस अपॉन 2 ये सिग्मा वाई हो जाएगा, और इस केस में एच क्रॉस अपॉन 2 सिग्मा जेड हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ पॉली स्पिन मैट्रिसेस की, तो हमारा सिग्मा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट 0 1 1 0, और सिग्मा वाई की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई आई 0, और सिग्मा जेड जो है ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 1, दैट इज़ 1 माइनस 1 0 0। ये कुछ इस प्रकार से आपका पॉली स्पिन मैट्रिसेस जो है वो होगा, है ना। और रिलेशन इसमें जैसे मैं बात करूं एस एक्स और सिग्मा में जो रिलेशन होता है वो होता है एच क्रॉस अपॉन 2 का, या बोल सकते हैं एस आई इज इक्वल्स टू होता है आपका सिग्मा आई, एच क्रॉस अपॉन 2 सिग्मा आई, ये कुछ इस प्रकार से दोनों में जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिसेस, पॉली स्पिन मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जैसे है, प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज़ सिग्मा एक्स जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू आपका क्या होता है 0 1 1 0, ये इसके बराबर होता है आपका। अब अगर इसमें मैं ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स, तो ट्रेस कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सिग्मा एक्स क्या है आपका ट्रेसलेस है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं सिग्मा वाई, तो ये कितना होता है आपका 0, दैट इज़ माइनस आई आई 0, ये ऐसा होता है। तो इसके लिए भी ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई जो है कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं सिग्मा जेड की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है आपका दैट इज़ 1 माइनस 1 0 0, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड जो है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो है ट्रेस ऑफ सिग्मा आई जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लिखाने वाला हूँ आपको सभी याद होने चाहिए, ठीक है। एक भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद ना हो, सभी के सभी जो है वो क्या होने चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये बोल सकते हैं ट्रेसलेस होता है ना। सो पॉली स्पिन मैट्रिसेस आर ट्रेसलेस, क्या होता है आपका ट्रेसलेस होता है ना, ये ट्रेसलेस हो जाएगा। ओके चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 1 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 1 0, ये कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा देख लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 मिल जाएगा, इसका इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो फिर से 0 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो फिर से 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या दे रहा है आपको आई दे रहा है। इसका मतलब क्या है आपका कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वो आपको क्या मिल रहा है आई मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें तो सिग्मा वाई स्क्वायर, ये इसको अगर देखें तो 0 माइनस आई आई, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस आई आई 0, ये कुछ इस प्रकार से। दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी कितना आ रहा है आपका इतना ही आ रहा है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर भी कितना आ गया आपका आई आ गया। साथ ही साथ अगर आप सिग्मा जेड स्क्वायर को आप निकालोगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको आई ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो क्या देता है आपको आई देता है। या अपन बोल सकते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस होता है। पॉली स्पिन मैट्रिसेस आर इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस, पॉली स्पिन मैट्रिसेस आर
इनवॉलेंटरी मैट्रिसेस। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, है ना। तो आइगन वैल्यू जैसे सिग्मा एक्स है आपका, कितना है आपका, दैट इज़ 0 1 1 0 है। तो इसका आइगन वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, दैट इज़ सिग्मा एक्स लेमडा माइनस आई दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज़ माइनस लेमडा दैट इज़ 1 1। ये कुछ इस प्रकार से होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ, है ना। ओके, ठीक है, इसमें मैंने इसको पहले पुट किया, उसके बाद माइनस लेमडा आई को लिखा, उसके बाद जो टोटल आएगा उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका, ठीक वैसे ही आप सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लेमडा जो आ रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, प्लस माइनस 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1 मिल रहा है। तो इसका आइगन वैल्यू जो है क्या होता है, आइगन वैल्यूज ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस आर प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, मतलब दोनों होंगे, है ना, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है क्या, चलिए नंबर 4 प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर सिग्मा एक्स के ऊपर अगर मैं डैगर ले लूँ तो क्या मिलता है मुझे, देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 0 1 1 0, ये क्या मिल गया आपको, डैगर करेंगे तो कुछ चेंजेस आएगा क्या, देख लो। कॉन्जुगेट तो उसका होगा नहीं, केवल ट्रांसपोज ले लो तो क्या मिल जाएगा, फिर से वही मिल जाएगा, दैट इज़ 0 1 1 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा एक्स का डैगर जो है किसके बराबर है, सिग्मा एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखिए, ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डैगर जो है ए के अगर बराबर हो जाता है तो ए को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्मिशियन बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेसलेस हर्मिशियन, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन भी होगा। सो सिग्मा एक्स इज आल्सो हर्मिशियन, ट्रेसलेस हर्मिशियन भी बोलेंगे क्योंकि इसका ट्रेस जो है वो क्या है आपका, 0 है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं सिग्मा आई आर हर्मिशियन। जितने भी आपके इस पॉलीस्पिरिन मैट्रिसेस है सभी क्या हो जाएंगे आपके, हर्मिशियन हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके चलिए, ये कितना हो गया आपका, नंबर 4। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये देख लेते हैं। सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई वो क्या देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिग्मा एक्स हमारा क्या होता है, 0 1 1 0, और सिग्मा वाई कितना होता है आपका, 0 माइनस आई 0 के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे आई मिल जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, माइनस आई मिल जाएगा। तो इसमें आई को अगर मैं कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, यदि 0 1 1 0 दैट इज़ नथिंग बट योर 1 0 0, ये हो जाएगा -1। अब ये किसकी वैल्यू है, जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई सिग्मा जेड हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई जो है क्या देता है आपको, आई सिग्मा जेड देता है। ठीक वैसे ही आपका सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो है क्या देगा, आई सिग्मा एक्स देगा, और सिग्मा जेड सिग्मा एक्स जो है क्या देगा, आई सिग्मा वाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है आपको रिजल्ट्स जो हैं मिलेंगे। क्लियर है क्या? या इसको लेविस-विटर टेंसर के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकता हूँ, दैट इज़ सिग्मा आई सिग्मा जे जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा आई लेविस-विटर टेंसर आई जे के, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा के। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आई जे के जो है ये अगर साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और अगर नॉन साइक्लिक है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर दोनों में से, है ना, तीनों में से अगर कोई दो जो है रिपीट हो रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। चलिए इधर देखते हैं अब। ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है ना, इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ, सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स कर दूँ, सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स अगर कर दूँ तो इसमें क्या मिलेगा, -i सिग्मा जेड मिलेगा। ठीक वैसे ही सिग्मा जेड सिग्मा वाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, -i सिग्मा एक्स मिलेगा, और सिग्मा एक्स सिग्मा जेड कर दूँ तो आपको क्या मिलेगा, -i सिग्मा वाई मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स जो हैं मिलेंगे। ठीक है क्या?
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम बेसिकली निकालने वाले हैं दैट इज सिग्मा कम्यूटेटर सिग्मा एक्स विद सिग्मा वाई, कम्यूटेटर सिग्मा एक्स विद सिग्मा वाई। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको आगे एक्सपांड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस कितना हो जाएगा आपका सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू कितना होता है, आई सिग्मा जेड होता है, और इसमें वैल्यू कितना होता है आपका माइनस आई सिग्मा जेड होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपका दैट इज़ 2i सिग्मा जेड। क्या मिलेगा आपको, 2i सिग्मा जेड मिलेगा। सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो क्या मिलेगा, 2i सिग्मा जेड मिलेगा। या इसी को हम अगर i और j के टर्म्स में अगर लिखें तो सिग्मा i सिग्मा j जो है ये कितना मिल जाएगा आपका 2i, और ये क्या मिल जाएगा फिर से लेवी-सिविटा टेंसर क्या हो जाएगा सिग्मा k के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो लेवी सिविटा टेंसर के टर्म्स में भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लेवी सिविटा टेंसर के टर्म्स में भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये अगर आपको याद है, ठीक है, तो देखिए, तो अब इसमें अगर मैं सिग्मा वाई सिग्मा जेड लिखूंगा तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा दैट इज़ व्हाट, योर सिग्मा एक्स, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ सिग्मा जेड, अगर सिग्मा एक्स को ले लूँ तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा दैट इज़ आई सिग्मा वाई, ठीक है क्या। अगर मान लिया जाए इसको मैं उल्टा ले लूँ कुछ इस प्रकार से, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड ले लूँ तो इसमें कौन सा जो है गायब है, इसमें वाई गायब है तो सिग्मा वाई आ जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर में है क्या, एक्स के बाद जेड आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या हो जाएगा दैट इज़ माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है याद रखने होंगे, ठीक है क्या। नंबर 6 हो गया प्रॉपर्टी आपका। नंबर 7 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, कम्यूटेशन एंटी कम्यूटेशन रिलेशन दैट इज सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दैट इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जब कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे आपका माइनस आता है, लेकिन जब एंटी कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। चलिए अब ये क्या हो जाएगा आपका आई सिग्मा जेड हो जाता है, और साथ ही साथ ये भी कितना हो जाता है आपका आई सिग्मा जेड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ओके ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हो जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें अगर मैं सिग्मा एक्स कर दूँ, दोनों अगर सेम हो जाए तब उस कंडीशन में क्या होगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स। तो ये क्या होता है आपका सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो ये भी आई आ जाएगा, ये भी आई आ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी हमने ऊपर में देख रखे हैं, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए इसमें ये कुछ इस प्रकार से है आपका। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि सिग्मा आई सिग्मा जे जो है इसका अगर एंटी कम्यूटेशन रिलेशन निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, इसका वैल्यू मिलेगा 2i डेल्टा आई जे, 2i डेल्टा आई जे के बराबर होगा, ठीक है। 2i डेल्टा आई जे के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डेल्टा आई जे है इसको क्या बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा का क्या यूज़ होता है उसको बताइए। तो जो क्रोनेकर डेल्टा जो होता है इसका वैल्यू जो है आपका 1 के बराबर होता है, फॉर 1 के बराबर होता है, किसके लिए 1 के बराबर होता है आपका, हाँ जब i इक्वल टू अगर j हो जाए तो 1 के बराबर होता है, और ये 0 के बराबर होता है फॉर i इज़ नॉट इक्वल टू j। ये कुछ इस प्रकार से क्रोनेकर डेल्टा का वैल्यू होता है। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनेकर डेल्टा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और उस वाले को जो एप्सिलॉन वाले जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवी-सिविटा टेंसर। क्या बोलते हैं, लेवी-सिविटा टेंसर। आवाज़ आ रही है, ओके ठीक है क्या। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया आपका 7, यस। और कोई प्रॉपर्टी छूटा है क्या, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है आपका, दैट इज एस एक्स एस वाई एस जेड इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए एस एक्स एस वाई एस जेड है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड में क्या रिलेशन होता है इसमें दोनों में, दैट इज एच क्रॉस अपॉन 2। ये क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स हो जाता है,
ठीक है, एस एक्स जो है, और एस वाई जो है क्या हो जाता है, एच क्रॉस अपॉन टू सिग्मा वाई हो जाता है, और साथ ही साथ एच क्रॉस अपॉन टू ये क्या हो जाता है, सिग्मा जेड हो जाता है। तो इन सब की अगर बात करूँ तो ये एच क्रॉस क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, देन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा जेड हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो एच क्रॉस क्यूब अपॉन 8 जो है ये कितना हो जाएगा आई सिग्मा जेड, और इंटू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा जेड हो जाएगा। तो फाइनली क्या देगा, एच क्रॉस क्यूब अपॉन 8, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट आई सिग्मा जेड स्क्वायर। तो फाइनली इसका वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ आई एच क्रॉस क्यूब 8, और ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो एस एक्स एस वाई एस जेड का जो वैल्यू है वो इतना मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज़ नंबर 9। नंबर 9 प्रॉपर्टी ये बोलता है कि सिग्मा डॉट एन कैप जो है इसका पावर अगर एन है तो इसका वैल्यू जो है क्या होगा आपका, सिग्मा डॉट एन कैप ही होगा इफ़ एन इज़ ऑड। एन अगर आपका ऑड है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, दैट इज़ सिग्मा डॉट एन कैप ही मिलेगा। लेकिन अगर इवन है, इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन अगर इवन हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कई एग्ज़ाम में, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है आपका e टू द पावर आई सिग्मा डॉट एन कैप इंटू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू होता है आपका कॉस थीटा आई, और आई सिग्मा डॉट एन कैप साइन थीटा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, इसका डेरिवेशन हम अभी देख लेंगे कि इसको कैसे डेराइव किया जाता है या कहाँ से ये आता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं e टू द पावर x की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक्सपांसन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक्सपांसन होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है आपका सिग्मा की जगह कितना है, आई सिग्मा डॉट एन कैप, और ये कितना है आपका थीटा, आई सिग्मा डॉट एन कैप, और ये कितना है थीटा। दिख रहा है अच्छे से? ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, आई सिग्मा डॉट एन कैप, और ये हो जाएगा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका आई सिग्मा डॉट एन और इंटू थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज़ आई सिग्मा डॉट एन कैप, और ये हो जाएगा थीटा, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है इसका एक्सपांसन होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको मैं आई लिख सकता हूँ, देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा आई सिग्मा डॉट एन कैप, ये कितना हो जाएगा आपका थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है आपका इवन है, इवन है तो इसका जो वैल्यू है सिग्मा डॉट एन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका आई आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना मिलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया, आई क्यूब है, आई स्क्वायर कितना हो जाता है आपका -1 हो जाता है, और वहाँ पे एक और आई है तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ -i, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सिग्मा डॉट एन का क्यूब है तो ये सिग्मा डॉट एन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो उसमें क्या हो जाएगा सिग्मा डॉट एन आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा थीटा क्यूब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ जो है मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आई वाला जो टर्म है उसको हम एक साथ ले लेते हैं, हम आई को बाहर निकाल दिए, और 1 प्लस क्या हो गया आपका थीटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल 4 दैट इज़ थीटा की पावर 4 टू सो ऑन। नेक्स्ट क्या है आपका, इस वाले में हम क्या करेंगे आई सिग्मा डॉट एन कैप इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में दैट इज़ थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कुछ इस प्रकार से आपको बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये किसका सीरीज़ होता है, ये सीरीज़ होता है आपका कॉस थीटा का, तो आई कॉस थीटा हो गया, और ये किसका सीरीज़ होता है आपका साइन का, तो ये कितना हो जाएगा आपका
साइन थीटा हो जाएगा। तो ई टू दी पावर आई सिग्मा डॉट एन कैप थीटा जो है किसके बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। दैट इज़ आई कॉस थीटा प्लस आई सिग्मा डॉट एन साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक और प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर योर नंबर 10। तो नंबर 11 में चलते हैं। नंबर 11, ओके। तो नंबर 11 का प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस प्रकार से है आपका, दैट इज सिग्मा डॉट ए कैप ए बार और सिग्मा डॉट बी बार दैट इज इक्वल्स टू है आपका आई ए डॉट बी और साथ ही साथ ए सिग्मा डॉट ए क्रॉस बी। ये कुछ इस प्रकार से है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। अब चलिए सिग्मा डॉट ए, तो सिग्मा जो है वो बेसिकली क्या है उसको देख लेते हैं। दैट इज सिग्मा प्लस सिग्मा आई प्लस सिग्मा वाई जे प्लस सिग्मा जेड के, ये कुछ इस प्रकार से है। साथ ही साथ अगर ए की बात करूं तो ये कितना है आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ये कितना है आपका ए जेड के बराबर है। और बी बार की अगर मैं बात करूं तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और ये किसके बराबर है, बी जेड के बराबर है, ठीक है। तो सिग्मा डॉट ए की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा डॉट ए इज टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स सिग्मा ए प्लस सिग्मा वाई ए वाई प्लस सिग्मा जेड ए जेड, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं सिग्मा डॉट बी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बी एक्स प्लस सिग्मा वाई बी वाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सिग्मा जेड बी जेड, ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, चलिए अब आगे हमको क्या निकालना क्या है, दैट इज सिग्मा डॉट ए और ये क्या है आपका सिग्मा डॉट बी। इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, दैट इज सिग्मा एक्स ए एक्स प्लस सिग्मा वाई ए वाई प्लस सिग्मा जेड ए जेड और साथ ही साथ आपका इधर क्या आ जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स बी एक्स सिग्मा वाई बी वाई और क्या हो जाएगा सिग्मा जेड बी जेड, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं, दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। तो चलिए देखिए क्या क्या टर्म्स आएंगी। तो इसको इससे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए एक्स और क्या हो जाएगा बी वाई, ठीक है। सॉरी ये बी एक्स होगा, ये यहाँ पे बी एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा आपका बी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको बी एक्स मिलेगा। देन इसी का मल्टीप्लिकेशन अगर वहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये कितना हो जाएगा ए एक्स बी वाई। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा जेड ए एक्स ए जेड। नेक्स्ट वाले टर्म इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए सिग्मा वाई और कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स ए वाई बी एक्स। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका, दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ए वाई और ये कितना हो जाएगा आपका बी वाई। और क्या टर्म बचेगा, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई सिग्मा जेड दैट इज ए वाई बी जेड। देन नेक्स्ट टर्म जो है ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा जेड सिग्मा एक्स ए जेड बी एक्स और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा जेड सिग्मा वाई ए जेड बी वाई और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा जेड स्क्वायर ए जेड और ये कितना हो जाएगा आपका बी जेड हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से जो है आप इसको एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 टर्म है, कौन कौन सा टर्म है ये देखिए, नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 3। ये जो तीनों टर्म है उसमें आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर दिख रहा है जिसका वैल्यू आई के बराबर होता है। तो इन सब को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ आई इंटू ये कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू भी मैंने रख दिया और उसको बाहर भी निकाल लिया, दैट इज़ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला टर्म है आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होता है आपका, आई सिग्मा जेड होता है
और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स ए एक्स और बी वाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा जेड है तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई सिग्मा वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आई सिग्मा वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ ए एक्स ए जेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका वाई एक्स है तो ये फिर से आई सिग्मा जेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए वाई बी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो ये क्या हो जाएगा आई सिग्मा एक्स हो जाएगा दैट इज़ ए वाई बी जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड के बाद एक्स आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई सिग्मा वाई दैट इज़ ए जेड बी एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जेड के बाद वाई आता है क्या नहीं आता है तो ये माइनस हो जाएगा दैट इज़ सिग्मा एक्स ए जेड बी वाई। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें को लाना क्या है उसको देख लेते हैं। दैट इज़ आई सिग्मा डॉट बी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस जो है आपको बी लाना है। तो ये वाला टर्म तो आपको आ ही गया है, ये वाला टर्म जो है क्या मिल गया आपको आई, ये क्या मिल गया आपको ए डॉट बी मिल गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन सब में देख लेते हैं इन सब में क्या क्या बचा हुआ है या कुछ कट रहा है क्या उसको भी चेक कर लेते हैं। ए एक्स बी वाई की अगर मैं बात करूँ तो ए एक्स बी वाई कहीं पे दिख रहा है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ ए एक्स ए जेड, ए एक्स ए जेड कहीं पे दिख रहा है नहीं है, ठीक है। और ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं दिख रहा है। ए वाई बी जेड की अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी टर्म जो है यहाँ पे नहीं कटने वाला, कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं कटने वाला है। तो चलिए एक काम करते हैं इसमें, तो इसमें हम ये काम कर लेते हैं जो आई सिग्मा जेड जो है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई सिग्मा एक्स से। तो आई सिग्मा एक्स देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या है आपका कॉमन है, तो इसको मैंने एक साथ ले लिया दैट इज़ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ मैं आई सिग्मा वाई वाले को भी एक साथ ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्लस वाला पहले आ जाएगा तो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस ए एक्स क्या हो जाएगा आपका बी जेड हो जाएगा ना, ये बी जेड होगा, ये कितना हो जाएगा आपका बी जेड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आई सिग्मा दैट इज़ जेड, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ये कितना हो जाएगा आई ए इंटू बी हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, और इन सब से आई को मैं क्या कर लूँगा कॉमन कर लूँगा, प्लस आई क्या हो गया कॉमन हो गया। अब चलिए देखिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट समझ सकते हैं, है ना। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कैसे समझ सकते हैं, देखिए सिग्मा डॉट, ये जो है फॉर्म जो आएगा ए क्रॉस बी का आएगा, ये वाला जो फॉर्म जो है ये जो फॉर्म जो है ए क्रॉस बी आएगा, और यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे के कैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्मा को जैसे मैं एक्सपांड करूँगा तो सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई जे सिग्मा जेड के होगा, उसके साथ इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा ये वाला टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट वाले जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये वाला जाएगा, और के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा। तो ओवरऑल इतना जो कंप्लीट जो है वो क्या देगा दैट इज सिग्मा ए क्रॉस बी को देगा, ठीक है। तो ये जो फाइनली जो हमको मिल गया दैट इज सिग्मा डॉट ए और सिग्मा डॉट बी जो है ये किसके बराबर होता है आई ए डॉट बी और माइन प्लस आई सिग्मा दैट इज़ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इसको आप क्या कर सकते हो डेराइव कर सकते हो। इन जनरल आपको इसी को ही याद रखने होंगे, इन जनरल आपको इसी को ही याद रखने होंगे। अब जैसे चलिए सपोज इसका उल्टा मिल जाए तब क्या होगा दैट इज़ सिग्मा डॉट अगर बी हो जाए, सिग्मा डॉट बी और सिग्मा डॉट ए हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा दैट इज़ बी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी डॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस दैट इज़ सिग्मा ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ बी ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बट इस केस में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ ए क्रॉस बी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 ये कहता है कि अगर आपको सिग्मा डॉट ए का कम्यूटेशन अगर निकालना है सिग्मा डॉट बी के साथ तब क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ सिग्मा डॉट ए सिग्मा डॉट बी दैट इज़ माइनस
सिग्मा डॉट बी और क्या हो जाएगा सिग्मा डॉट ए, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ नथिंग बट योर आई, क्या है आई पहले आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आई, हाँ ए डॉट बी हो गया, देन प्लस आई सिग्मा, ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, दैट इज़ माइनस, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आई बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और सामने ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आई सिग्मा क्या आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो फाइनली देखें तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, तो और क्या मिलेगा, ये 2i सिग्मा जो है क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको कम्यूटेशन रिलेशन मिलेगा, दैट इज सिग्मा डॉट ए और सिग्मा डॉट बी का कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है। चलिए इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, सपोज आपको अगर दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू दिया गया है आपको दैट इज़ 0 फॉर सिंगलेट, है ना। सिंगलेट के लिए क्या लेते हैं हम, एस इज इक्वल टू 0 लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगा कि जो सिग्मा जो है एस इज इक्वल टू मैंने क्या लूँगा, वहाँ पे 0 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर सिंगलेट। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, देन फाइंड क्या करना है अपने को, ये जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है हमको सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, देन फाइंड दैट इज सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो चलिए सिग्मा दैट इज इक्वल टू कितना है आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है। अगर इसी को मैं सिग्मा डॉट सिग्मा कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा डॉट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर जैसे मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। हाँ अब चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाइए तो 2 सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये फाइनली कितना मिलेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए 1/2, ये देखिए सिंगलेट है तो सिग्मा का वैल्यू हमको दिया हुआ है दैट इज़ नथिंग बट योर 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिग्मा 1 क्या होता है आपका, सिग्मा 1 इज इक्वल टू, है ना, देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 जो है वो क्या होगा आपका दैट इज सिग्मा 1 एक्स आई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 वाई जे और क्या हो जाएगा सिग्मा 1 जेड के। वैसे ही सिग्मा 2 की अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा 2 एक्स आई प्लस सिग्मा 2 वाई जे और सिग्मा 2 जेड के, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका दैट इज सिग्मा 1 एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 जेड का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2x का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2y का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2z का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं दैट इज सिग्मा x का स्क्वायर जो है वो क्या देता है आई देता है, सिग्मा x का स्क्वायर जो है वो क्या देता है आपको आई देता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ये 0 माइनस आई, इसका भी आई हो जाएगा, इसका भी आई हो जाएगा, इन सब का कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, ये 3 और 3 6, ठीक है। तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको दैट इज़ -6i और ये मिल जाएगा -3i। तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 जो है उसका वैल्यू कितना मिल गया आपको दैट इज़ -3i। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है सॉल्यूशन करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम वहाँ पे भी देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाँ प्रूव दैट that is sigma 1 dot sigma 2 that is square plus 2 sigma 1 sigma 2 that is equals to 3i। ये कितने के बराबर है आपका 3i के बराबर है, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से है,
ठीक है। तो अपने को पता है, हम यहाँ से जान रहे हैं कि हमारा जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, -3i के बराबर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ -3i का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा। तो फाइनली देखें तो ये 9i हो गया, i का स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, दैट इज़ 2, ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 6 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको, i ही तो मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, i ही मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9i माइनस कितना हो जाएगा, 6i, तो फाइनली कितना मिल जाएगा, 3i के बराबर हो जाएगा। वही क्या है आपका RHS है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है क्या, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस प्रकार के, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और हमको करने हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बेसिस पे, उसको पहले देख लेते हैं। द कंपोनेंट अलोंग an arbitrary direction n cap with direction cosine that is nx, ny, nz of the spin of a spin half particle is measured. Spin half particle is measured. The result is फर्स्ट नंबर है आपका दैट इज 0, सेकेंड है आपका प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2 n z, नंबर थर्ड है आपका दैट इज प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2 n x n y n z, और नंबर 4 है नंबर डी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर डी दैट इज़ प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2। तो ये कुछ इस प्रकार से है आपके। ठीक है, क्या बोल रहा है उसको देखिए। द कंपोनेंट अलॉन्ग एन आर्बिट्री डायरेक्शन, एन कैप कोई आर्बिट्री डायरेक्शन है आपका, जिसके डायरेक्शन को साइंस है वो क्या है आपके nx ny nz हैं, ऑफ द स्पिन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड, द रिजल्ट इज। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपको मेज़र करना है पार्टिकल को। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि इसमें जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी है ना, वो आइगन वैल्यू के टर्म्स में मिलेंगी, और आइगन वैल्यू के टर्म्स में अगर मिल रही हैं तो हम जानते हैं जैसे स्पिन है ना, तो स्पिन का अगर मैं इसमें लूँ तो s के अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है आपका h क्रॉस अपॉन 2 में ही आता है, दैट इज़ प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2। ठीक है, इसका जो आइगन वैल्यू जो होता है प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2 होता है, उसके साथ भले ही कुछ ऐड हो सकता है लेकिन प्लस माइनस h क्रॉस अपॉन 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है ऐसा, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो है ये आपके 3 ऑप्शन है। तो तीनों में से कोई भी सा जो है वो सही हो सकता है, लेकिन हम अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कौन सा सही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है दैट इज़ वेक्टर ए। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि इसको स्पिन को किसके डायरेक्शन में चाहिए, आपको एन कैप के डायरेक्शन में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा डॉट एन कैप। ये समझ में आया, ए को मैंने क्या ले लिया दैट इज़ एस डॉट एन कैप, क्योंकि मुझे स्पिन को किस डायरेक्शन में लेना है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जो दिया हुआ है दैट इज़ एन कैप, उस डायरेक्शन में हमको लेना है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू दैट इज़ नथिंग बट योर एच क्रॉस अपॉन 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एच जो है सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट कितना हो जाएगा एन कैप आ जाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट एच क्रॉस अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस सिग्मा वाई एन वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा जेड एन जेड। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका एच क्रॉस अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है आपका दैट इज़ 0 1 1 0,
और ये कितना हो जाएगा आपका nx हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 0 माइनस आई 0, ये कितना हो जाएगा आपका ny हो जाएगा। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 0, ये कितना हो जाएगा आपका nz का वैल्यू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा h×2, हाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे भी 0 है, और ये कितना हो जाएगा आपका nz आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो nx आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपका nx माइनस आई ny, और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी कितना हो जाएगा nx प्लस आई एन वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका फिर से माइनस एन जेड हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ए मिल गया, इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब इसका जो आइगन वैल्यू होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना मेजर हो रहा है उसी को पूछ रहा है, तो डायरेक्शन से हमने क्या निकाल दिया, इस वेक्टर को निकाल दिया, या बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स को निकाल दिया। मैट्रिक्स के टर्म में देगा, ये जो है किस फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। अब मैट्रिक्स का रिजल्ट कितना जो मेजर कर रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसके आइगन वैल्यूज जो हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका जो आइगन वैल्यू निकलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका जो मेजर्ड जो क्वांटिटी है वो आ जाएगा वहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, a माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो h×2 जो मैं ले रहा हूँ वो क्या हो जाएगा आपका, वो तो सीधा उधर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज ये कितना हो जाएगा nz माइनस लेमडा और nx माइनस आई एन वाई, nx प्लस आई एन वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस nz माइनस लेमडा। ये कुछ इस प्रकार से होगा दैट इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करके हम आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दैट इज़ nz माइनस लेमडा, और ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो nz प्लस लेमडा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका nx प्लस आई एन वाई, और ये हो जाएगा आपका nx माइनस आई एन वाई दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तो माइनस है, ये कितना हो जाएगा nz स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा nx का स्क्वायर, है ना, nx का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर कितना हो जाता है माइनस आई स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। राइट, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ चलिए अब माइनस दोनों तरफ से हम क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज nz स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया, तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0। देन लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज लेमडा को उधर लेके चले गया, मतलब ये कुछ इस प्रकार से दैट इज nx का स्क्वायर ny का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका nz का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली अगर मैं बात करूं तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और ये बेसिकली कैसे आता है आपका प्लस माइनस, ये क्या है आपका मॉड ऑफ n ही ये तो है, तो ये लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया आपका मॉड ऑफ n मिल गया, लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया आपको मॉड ऑफ n मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा आपका, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, ओके ठीक, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि ये जो सिग्मा डॉट एन है, या आप बोल सकते हैं एस डॉट एन जो हम निकाल रहे थे, दैट इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा था आपको h×2 सिग्मा डॉट एन मिल रहा था कुछ इस प्रकार से। तो ये फाइनली जो है क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस h×2, ये सिग्मा डॉट एन क्या दे रहा है आपको, दैट इज मॉड ऑफ क्या दे रहा है, एन दे रहा है, और मॉड ऑफ एन मतलब क्या है, देखिए एन क्या था आपका यूनिट वेक्टर था, एन कैप क्या है आपका यूनिट आर्बिट्रेरी यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस h×2 हो जाएगा। तो h डॉट एन कैप का जो वैल्यू जो है फाइनली क्या मिल जाएगा आपको प्लस माइनस h×2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस h×2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नेट में पूछा गया है। जैसे आपको h इज इक्वल्स टू अगर दे दिया सिग्मा डॉट ए, इस प्रकार से अगर दे दिया गया h इज इक्वल्स टू क्या दे दिया गया आपको सिग्मा डॉट ए अगर दे दिया गया, तो इसका जो h जो मिलेगा फाइनल इस प्रकार से जो मिलता है ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए उस वाले केस में सिग्मा s डॉट एन दिया हुआ था, h डॉट एन दिया हुआ था, तो s के कारण यहाँ पे h×2 आ रहा था। अगर s नहीं रहता, ये सिग्मा डॉट एन बस अगर रहता तो क्या हो जाता प्लस माइनस 1 हो जाता,
क्लियर है क्या? प्लस माइनस 1 हो जाता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज प्लस माइनस, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा था, दैट इज एच डॉट एन कैप जो है वो किसके बराबर आ रहा था आपका, दैट इज प्लस माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एन के मॉड ऑफ एन के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन कैप जो था आपका क्या है, आपका यूनिट वेक्टर था, दैट्स वाई मॉड ऑफ एन जो है क्या मिल रहा था आपको, 1 मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एच इज गोस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सिग्मा जो है, सिग्मा के लिए देखिए एस रहता तो क्या होता आपका, एच क्रॉस अपॉन 2 आता, और सिग्मा है तो क्या नहीं आएगा, एच क्रॉस अपॉन 2 नहीं आएगा, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 1। अब टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ तो एच इज गोस टू माइनस लेमडा सिग्मा डॉट बी, अगर ये कुछ इस प्रकार से है तो इस प्रकार से है तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एच इज गोस टू क्या हो जाएगा, इसमें देखिए लेमडा का टर्म एक्स्ट्रा है तो लेमडा आ जाएगा, प्लस माइनस तो आएगा ही, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो दैट चीज सपोज एच इज गोस टू अगर दिया गया है ए नॉट आई प्लस बी सिग्मा बार, अगर इस प्रकार से अगर कुछ दिया गया है तो ये वाला टर्म तो एक्स्ट्रा है, तो इस वाले टर्म का जब निकालेंगे तो ये ए नॉट तो आएगा ही। अब इसका अगर निकालेंगे तो ए डॉट सिग्मा दे या बी डॉट सिग्मा दे, एक ही मतलब है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आपके फाइनल आंसर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट आप आंसर जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन जिसको आप लोग को ही बनाना रहेगा। ओके, what are the eigenvalues, what are the eigenvalues of operator that is h is equals to sigma dot a bar, where sigma are the 3 Pauli spin matrices and A is a vector and A bar is a vector। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया है नंबर 1 दैट इज ax प्लस ay प्लस az, बी ऑप्शन है आपका ax प्लस az प्लस माइनस i ay, नंबर सी है आपका प्लस माइनस दैट इज ax प्लस ay प्लस az, और नंबर डी है आपका तो प्लस माइनस मॉड ऑफ ए। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके, तो जो पिछला मैंने जो कराया था वहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है क्या, चलिए तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जितने भी मैंने अभी तक को कोर्स कराए हैं उसको बार बार आप रिवाइज करते हुए चलिए ताकि भूलने वाली जो बीमारी है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।